हाँ आप बोलो, 1 मिनट पहले मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। अनुभव, 2-3-4 लोगों से मुझे बात करनी, 2 मिनट बाकी लोग चुप हो जाओ। ओके अनुभव सुनो मेरी बात, सॉल्ट इज न्यूट्रल बट देर आर सर्टेन सिचुएशंस। देखो सॉल्ट किससे बनते हैं, एसिड और बेसिस से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग सॉलिड एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा थोड़ा एसिडिक नेचर का होगा। लेकिन अगर एसिड वीक है और स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा बेसिक नेचर का बनेगा। लेकिन ज्यादातर सॉल्ट एज ए टीचिंग, जो आपको पढ़ाने का तरीका है, उसमें न्यूट्रल माने जाते हैं। अगर न्यूट्रल आंसर कहीं गलत दिखा रहा है तो आप मुझे फोटो खींच के भेज दें, आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन। उसमें आंसर तो मैंने all of गूगल the पे above सर्च अनुभव, किया, यही दिखा रहा है। डिड यू हियर मी अनुभव? Yes, न्यूट्रल sir, होगा लेकिन आंसर, सर उसमें आंसर all न्यूट्रल है। of the above आंसर हाँ दो। ऑल ऑफ द अबव, तो ठीक है अब मैं समझा सकता हूँ। ओके देखो दोस्तों क्या होता है, 2 मिनट दे देते हैं इनको। सॉल्ट किससे बनते हैं, एसिड और बेस को मिला देते हैं तो सॉल्ट बनते हैं। जैसे हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH सोडियम ऑक्साइड को मिला दें तो हमें मिलता है खाने वाला सॉल्ट, जो किचन में डालते हैं हम लोग खाने में, NaCl। ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, तो तुम्हारा सॉल्ट कैसे बनेगा, सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल। न्यूट्रल, एसिड वीक, एसिड स्ट्रॉन्ग, बेस वीक, तो सॉल्ट कैसे बनेगा, एसिडिक। एसिड वीक, बेस स्ट्रॉन्ग, सॉल्ट कैसे बनेगा, बेसिक। एसिड भी वीक, सॉल्ट भी वीक, बेसिक भी वीक, बेस भी वीक, तो फिर से वीक बनेगा, यानी न्यूट्रल। सॉरी न्यूट्रल। तो अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, बराबर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, या दोनों वीक है, तो न्यूट्रल। एसिड स्ट्रॉन्ग था, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक। ये बट 7th क्लास के स्टूडेंट को, लिसन, 7th क्लास के स्टूडेंट को जनरली ये नहीं सिखाया जाता। जनरली 7th क्लास के स्टूडेंट को ये सिखाया जाता है कि सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं। अनुभव गॉट इट? यस सर, मुझे बस एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, आंसर तो पता था, बस एक्सप्लेनेशन चाहिए थी। प्रोफेसर अनुभव अभी समझ में आया आपको? यस बाकी स्टूडेंट हम सिद्धार्थ गो अहेड। यस सर। मैम के एक्सप्लेनेशन सर मेरा फ्राइडे को ना साइंस का एग्जाम है, तो आज तो आप मैथ करवा रहे हो, तो कल सर आप केमिकल एंड फिजिकल चेंज वाला चैप्टर करवा देना। हमने अब तक किया नहीं कि केमिकल फिजिकल चेंज, बताओ। सर कर लिया, वीडियो भी है। वीडियो भी है सिद्धार्थ, वीडियो है, वो भी देख सकते हो। तो वीडियो नहीं है, मैंने आज देखी थी। नहीं है। मैं भेज देता हूँ इसको सर वीडियो। नहीं मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन, गाइस पे अटेंशन प्लीज। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओए दूध का दूध पानी का। देखो सर, क्लास 7 केमिकल एंड फिजिकल चेंज का सर, क्लास 7 का प्लेलिस्ट ये रही। ओके व्यू फुल प्लेलिस्ट ये रही। ओके कौन सा वाला कह रहे हो तुम? केमिकल एंड फिजिकल चेंज नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो सर नहीं है, मैं कराई नहीं अभी तक उसे। कल कर लेंगे, छोड़ो। ओके नेक्स्ट, श्रेयस मनोज आपका क्या मैसेज था? यस सर, मेरा मैसेज था वो प्री मिड सर मिड टर्म पैटर्न, मिड टर्म मैथ्स के पैटर्न को मैंने भेजा था आपको। क्या पैटर्न है सर? उसमें 40 क्वेश्चंस होने वाले, 80 मार्क्स का पेपर है, और सर 3 आवर्स का राइटिंग टाइम है। मुझे क्या करना है, मुझे बताना। व्हाट इज माय पार्ट इन दैट? पैटर्न बता रहा था। और सर एक और चीज सर, अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कराने के लिए थोड़ा और टाइम दे सर, आप मॉर्निंग में करा सकते हो। कल मेरी छुट्टी है एग्जाम्स के चक्कर में। भाई हमारी छुट्टी नहीं सर, हम भी आ जाएंगे। देखूंगा, कोशिश करूंगा। कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं क्लास नहीं छोड़ सकती, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ओके कोशिश करूंगा फिर भी। ओके नाउ एवरीबॉडी क्वाइट नाउ। मॉर्निंग में कह रहा हूँ सर, मॉर्निंग में। हाँ मॉर्निंग में दिल्ली जा रहा हूँ, शाम को तो वैसे ही क्या क्लास रात को जाएंगे? ओके नाउ गाइस, नाउ आई डोंट वांट एनी डिसरप्शंस प्लीज। दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। एक क्लास के अंदर आई विल स्ले इट, नो प्रॉब्लम। ओके इतना इजी राइट, बहुत आसान था। देखो ओके चैप्टर है। अब मेरी बात जो भी बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। वीडियो भी तुम्हारे पास रहेगा, जल्दी से जल्दी वीडियो डाल दूंगा, कोशिश करूंगा मैं, ताकि तुम लोग इसको अच्छे से मास्टर कर पाओ। क्या बोलते हैं उसको जनरली आजकल की लैंग्वेज में? स्लेव कर दिया, और क्या होता है, एस कर दिया, और क्या करते हैं, किल कर दिया, कॉन्कर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। सर डिस्ट्रॉय मत करना भैया। सर मैं बस आपको एक चीज बता रहा हूँ कि एक उमर गायब है। अब तुम थोड़ी देर के लिए शांति का दान दोगे अनुभव, और कुछ नहीं करोगे। शांति, शांति का दान, शांति था मैं बस शांति का दान। ऑल राइट वीर, पे अटेंशन।
Yogya, Yashashvi, sir. please pay attention, guys. Okay, Yes, sir. this is class 7th, and we are doing chapter 12, and this is algebraic expression. सर ये 5th है हमारी बुक में। एक मिनट, मैं देख एनसीईआरटी में देख लेता हूँ। सर हमारी देखो मैं आर.एस. अग्रवाल की बात नहीं मान सकता, मुझे एनसीईआरटी बताओ, किसी के पास एनसीईआरटी हो तो। सर मेरे पास है। सर मेरे क्या पास chapter है? एनसीईआरटी कौन सा chapter है? सर अनुभव सर चैप्टर 8 मुझे एनसीईआरटी चलना पड़ेगा दोस्तों, बाकी तो आर.एस. अग्रवाल में अलग चैप्टर है, वो सब छोड़ो। सर उससे कोई लेना एनसीईआरटी में चैप्टर 8 आप प्रैक्टिस ना दूसरे बुकों से करवा दो, और जो वो मतलब चैप्टर है वो एनसीईआरटी से हो जाए। अनुभव की क्योंकि सर रिपोर्ट। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अरे क्वेश्चन तो मेरे पास 10 बुक पड़ी है, जिससे खोलो उससे करा दो, पर कॉन्सेप्ट तो समझा दो, चैप्टर नंबर तो सही मिले। चैप्टर 8 है। कंफर्म करवा लो, कंफर्म कर लेता हूं। एक तो ये बंदा जो गलत इंफॉर्मेशन देने में इतना आगे है ना। नहीं सर अनुभव। चैप्टर 12 ही है, चैप्टर 12 ही है। तुम भाई शांति का दान दो, चुप हो जाओ 2 मिनट। अभी तो तूने सब 8 बोल जाते हैं। अभी 8 बोल रहा, देख लो यार। नहीं सर मैंने दूसरी बुक देख ली। मुझे नहीं पता था, मैंने पूछ लिया ना। देखो मुझे शर्म तो नहीं आई पूछने में, भाई क्या है बताओ। सर ओके भाई लोगों, सुनो भी मेरी बात। ये तो हमें पता चल गया कि हमारे कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। तो कांस्टेंट तो वो नंबर होते हैं जो कि इनकी वैल्यू फिक्स है, फिक्स वैल्यू। एग्जाम्पल 1001, 5, 7.2, 8/9 इनकी फिक्स वैल्यू है। ठीक है वीर, अंडरस्टूड। एक होता है वेरिएबल। यार वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं रहती। वेरिएबल क्या हो सकता है? ए हो सकता है, बी वो हो कुछ भी हो सकता है, सकता है, एक्स होता है, ABCD है। वाई है। जैसे राघव का बर्थडे है, राघव के पापा ने बोला सुन मुझे नहीं पता, तेरा हर एक फ्रेंड पे मैं 50 रुपीज खर्च कर सकता हूँ, अब कितने फ्रेंड आएंगे वो देख ले तू। तो पापा बोला पापा पता तो मुझे भी नहीं, चलो वर्किंग कर लेते हैं। तो उसने बोला पापा हमारा टोटल कॉस्ट बर्थडे का आएगा 50x, 50 into x। जब भी मैं 50x लिख रहा हूं, ये समझ लो कि बीच में मल्टीपल का साइन है। ओके योग्या, यशस्वी, अगर बीच नियति, में कोई साइन आयुष, नहीं है तो सर मल्टीप्लाई अगर बीच होता है में ना। कोई साइन नहीं होता, हमने किसी ने ऐसे लिख दिया 7A लिखा हुआ है, इसका मतलब इनमें मल्टीपल का साइन है बीच में। ओके वीर, सर अंडरस्टूड। पहले मुझे ये पता चला था, तो मैं पहले सोचता था कि 28 है तो वो 2 into 8 है, पर बाद में अरे मैं बताऊं, उस दिन योग्य ने कमाल किया। मैंने बोला कि 5x माइनस x कितना होगा, या यशस्वी थी पता नहीं कौन, कह रही 5। बच्चों को क्या लगता है कि इसके पास 5 और x था, x तो यहां से हमने माइनस कर दिया, 5 बचा। ऐसा नहीं है भैया, ये 1x है, ये बनेगा 4x। 4x। ध्यान रखना इस बात। ओके चलो राइट। तो दिस इज ये वेरिएबल्स है। तो बर्थडे पे आगे तो क्योंकि माइक म्यूट कर ले, डिस्टरबेंस आ रही है बीच में। यार सब लोग माइक म्यूट करो। राघव के बर्थडे में आगे 10 फ्रेंड्स, तो कितना खर्चा आ गया? 500। लेकिन राघव जैसे बंदा पॉपुलर है स्कूल में, बड़ा काफी तो है। हीरो टाइप का बंदा है, तो आगे 100 फ्रेंड्स। अब खर्चा आ गया 5000, और पापा को आगे गुस्सा, पापा ने जूता निकाल लिया। तो हमारे को क्या एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं हम? कितना खर्चा आ रहा है? 50 into फ्रेंड्स। ओके इसको बोलते हैं श्रेयस मनोज, इसको बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एक और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं अभी। सपोज करो अभी मैं 2-3 जो पहली बात तो एक देख लेते यार, कोई अरे यार फिर भी कुछ लोग मिसिंग लग रहे हैं यार। सर वही ना, रोज 16 के आसपास होता है, उम्र नहीं है तो कम से कम 15 तो। तो भाई तो मैंने कहा, लेकिन आप मुझे डांटने लग गए। काम की बात नहीं बोली, उमर, मदिया। चैप्टर जरूर मेरे को गलत बता दो, काम की बात नहीं मदिया भी बताई। नहीं। सब बताई मैंने। हाँ चैप्टर 8 बता दिए, 4 चैप्टर माइनस मैंने करके। कहा था, लेकिन आपने मुझे डांट दिया। सर इसने खुद मदिया। 8 बोला था, मुझे खुद याद है सर। 8 है, 8 है। अरे 8 बोला था, मैं दूसरी बुक देखी थी। अच्छा क्वाइट लिसन। आयुष देयर, योग्य देयर, अनुभव देयर, ओके। उसके बाद नियति देयर, मदिहा इज देयर। नो नो सर। नो नो सर। मदिहा बहुत मिस आउट कर रही है, हालांकि वो लड़की बहुत सिंसियर है। आई थिंक शी कैन डू इट विद
वीडियोस, बट क्लास मिस करना ठीक नहीं है। ओके, सो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करो सिद्धार्थ के पापा ने बोला तू जाके अपनी नोटबुक और बुक लेके आ जा, जितनी भी लेके आनी है तेरे को, तो स्कूल के लिए नया सेशन आ रहा है। तो उसने बोला पापा पैसे दे दो। तो पापा ने बोला भाई पैसे कितने दूं ये तो बता दे। बोला पापा मुझे इतना पता है कि जो नोटबुक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, पापा नोटबुक की जो कॉस्ट है ना वो 20 रुपीज है, और जो मेरी बुक्स हैं उनकी कॉस्ट है 30 रुपीज। तो पापा ने बोला पापा फिर इसके पापा ने बोला फिर कितनी आ रही? बोला ये एग्जैक्टली नहीं पता। तो उसके पापा ने बोला चलो ठीक है, तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, सर से पढ़ते हो, अच्छा पढ़ते हो, तो इसका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना के दिखाओ। तो सिद्धार्थ क्या बोलेगा? बोला का लेट नोटबुक नंबर क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स। बहुत अच्छा। एंड लेट बुक, इसका मतलब सब लोग समझते हैं ना, डिटो बोलते हैं इसको। डिटो ऊपर जो लिखा सेम टू सेम नीचे। लेट बुक्स नंबर क्वांटिटी, सब लोग पता है ये डिटो बोलते हैं इसको। डिटो डिटो Yes, मतलब sir. सेम एज सर अबव। डिट्टो कहते हैं। सेम एज अबव। डिट्टो मतलब क्या होता है? डिटो वर्ड है। तुम लोग एक तो देख वोकैबुलरी मतलब चेप देना उसी चीज को। होता है ना सर हमने बहुत कॉपी होता है ना। बहुत डिटो मतलब सुना सेम टू है। सेम। डिट्टो मदियानी है। डिट्टो ओए, ओए, यानी ओए, कम। ऋषित है यस सर, मैं तो श्रेयांश है, राघव श्रेयस, मनोज, सिद्धार्थ, योग्या, हर्षिता, वीर भी आ गया, उमर। बस आई थिंक उमर और उमर मदिया। गायब है बस। उमर और बदिया। ठीक है, ऑल राइट गाइस, चलो पे प्लीज अटेंशन नाउ। अभी ये बोला भाई, तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा श्रेयस, मनोज, सिद्धार्थ के खर्चे का कितना खर्चा आ रहा नियति, कितना बनेगा देखो, 20 इंटू एक्स, 20x 20x। प्लस अभी नोटबुक भी तो खरीदनी है, बुक हो जाएंगी 30 इंटू वाई। तो लेट अस से इस बंदे ने 5 बुक्स खरीदी और 5 नोटबुक खरीदी फॉर एग्जाम्पल। इसका खर्चा आ जाएगा 20 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 5, 100 प्लस 150 इज इक्वल टू 250। इस तरह से सॉल्यूशन होगा, बट आपको सॉल्यूशन नहीं सिखाया जा रहा है, आपको सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना पूछा जा रहा है। ये आंसर है आपका, ऐसे बनते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सर इसमें हमें क्वेश्चन ही बनाने हैं बस। हाँ आएंगे क्वेश्चन में, दे रहा हूँ अभी, हाँ। क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, एक वर्ड आगे आएगा, आपको एक वर्ड सिखाया जाएगा जिसका मतलब होता है टर्म। टर्म किसको बोलते हैं? सो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझो, टर्म्स के अंदर सिर्फ रेस्पेक्ट अगर है किसी की तो प्लस माइनस की। मल्टी डिवी को तो ये पूछते ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं करते, कोई इज्जत नहीं इनको, बेइज्जती है पूरी। किसकी? टर्म्स में। व्हाट आर टर्म्स? पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखना वर्ड देखना, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी सिद्धार्थ ने जो अपनी बनाई थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सिद्धार्थ ने जो अपनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाई थी वो ये थी, क्या थी? 20x प्लस 30y। तो इसके अंदर एक टर्म दोस्तों ये हो गया, और दोस्तों एक टर्म ये हो गया, 2 टर्म है, इनको बोलते हैं टर्म। आई होप टर्म में किसी को कोई डाउट नहीं है। टर्म सर होता है सर जैसे कि 7x तो x टर्म हुआ। नहीं, गलत, x तो वेरिएबल हुआ, 7x टर्म हुआ, 7x सर टर्म। यानी ओके सर, टर्म होने के लिए एक वेरिएबल चाहिए और एक कांस्टेंट चाहिए। हाँ बिल्कुल, कई बार होते हैं कांस्टेंट 1 होता है, उसको लिखते नहीं है, बट वो भी टर्म माना जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मेरे बाकी एक मिनट, सपोज करो सोनाक्षी ने बोला भाई मैं जा रही हूँ दिल्ली घूमने, पापा थोड़े से पैसे चाहिए। तो पापा ने बोला क्या करना है, तो पैसे करेगी क्या? बोला एक तो मैं खाऊंगी समोसे, हालांकि मैं समोसे का नाम सुनते मुझे यशस्वी की याद आती है, तो चलो
समोसा, समोसाज खाने, और साथ में मैं समोसाज? खाऊंगी और क्या खाते हैं समोसे के साथ? चटनी, पानी पूरी, नहीं, समोसे के साथ एक वो, चलो पानी पूरी खाएगी, जलेबी, जलेबी। पानी पूरी। तो इसके पापा ने बोला भाई चिकन, रेट, इसके पापा ने बोला रेट क्या है? बोला पापा समोसा आता है 7 रुपीज का और पानी पूरी आती है 5 रुपीज की। तो इसने बोला कि या एक, उसने बोला समोसा है समोसा 7 रुपीज का, ठीक है। तो उसको बोला, पापा ने बोला पैसे कितने दो? बोला पैसे तो वहां जाके पता चलेगा ना, समोसे अच्छे हो गए ज्यादा खाऊंगी और पानी पूरी अच्छी होगी तो ज्यादा कम खाऊंगी, जो भी खा। उसके बाद ने बोला ठीक है एक्सप्रेशन बना के बता। तो इसने बोला कि समोसे मैं खाऊंगी ए और पानी पूरी खाऊंगी बी, फॉर लेट्स से। तो मेरा एवरी का एक्सप्रेशन बन गया ये। सर कितना आसान है। और सर इसमें ये 7 ये 8 टर्म है, ये एक टर्म है। लेकिन सपोज करो ये कहती है कि पापा मेरे को एक बात बताओ, जब मैं खाना वाना खा लूंगी तो जैसे पहले आप लोग पुराने लोग पान खाते थे, हमारे टाइम पे तो खैर कम हो गया, हमारे जो बुजुर्ग थे वो खाते थे, खाना खा के पान जरूर खाना उनको बनारसी। तो बोलती थी तो मुंह चलो मीठा हो मैं जाता भी था ट्राई सर करती उसका। हूँ और मैं एक पान खा लूंगी, ठीक है, पान खा लूंगी। तो उसके पापा ने पूछा पान का क्या है रेट है? तो उसने बोला पान तो बहुत सस्ता है, 1 रुपए का पान आ जाता है। तो 1 पान, और 1 C। चलो पान को सी, मैं थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा मेरा कंफ्यूजन हो गया। लेकिन पान तो सपोज करो एक चीज कोई है, एक चीज कोई है, चलो टॉफी, चलो मान लो यार टॉफी, जिसमें पापा टॉफी 1 रुपए की आती है और मैं सी अब पापा टॉफी खाऊंगी। सर पान तो उसके कौन पापा ने खाएगा? अभी उसको इतने सारे पैसे दे दिए, इतने। तो ये 3 टर्म हो गए दोस्तों। अनुभव माइक म्यूट कर। सर हम अनुभव माइक म्यूट कर ले, ओए म्यूट कर लो। अभी देखो सुन, अब मेरी बात सुनो, इसी टर्म को इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7A + 5B + C। सी में 1 था, सी को 1 को लिखा नहीं जाता। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि 1 होगा तो Yes, हम sir. लिखेंगे नहीं। सर One श्रेयस, को I have a doubt। ओके या सर। श्रेयस, सर इसमें सर हम कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड, जनरली देखो 3-3 का सेट चलता है इसमें। कैसे चलता है ये देखो, ये होते हैं वेरिएबल्स के सेट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेरिएबल्स में हम क्या क्या ले सकते हैं, थोड़ा अलग कलर लेता ना। देखो वेरिएबल्स क्या क्या ले सकते हैं, वेरिएबल्स नॉर्मली यूज्ड ए बी सी डी, जब 4 होते हैं तो। दूसरा लोग यूज करते हैं एक्स वाई जेड। 3 होते हैं तो। तीसरा यूज होता है MNO। Yes. फोर्थ यूज करते हैं PQR PQRS। सर पर कुछ भी ले सकते हैं। हम मतलब यहाँ आपने जो बताया इसमें L नहीं है, तब भी हम L ले सकते हैं ना? हाँ कहीं जरूरत पड़ गई MNL जैसे एक्चुअली ट्रांसवर्सल को शो MNLO, करते हैं वो मैं गलती से लिख दिया MNL भी ले सकते हैं। N। सर कुछ भी ले। आपको एक क्वेश्चन होगे। हाँ क्वेश्चन देंगे हमारी माता जी, रुक जाओ 2 मिनट, पहले तो समझ लो। आज मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ, सिर्फ शेरस का एग्जाम है। अच्छा यहाँ तक तो डाउट नहीं है ना केमिकल कोई? एंड फिजिकल चेंज No, करवा sir. देना अच्छे से। अच्छा सर, ओके दोस्तों, अब एक अच्छा सा और एक एग्जांपल देता हूं। अब तक तो तुम्हें मैंने सिर्फ सिंगल पावर दिया है, यानी कि x एक ही बार आ रहा, एक a बार आ रहा। तो सपोज करो एक बच्चा कहता है अपने, उसका बर्थडे है, उसके बर्थडे ने बोला, पापा ने बोला बोल बेटा क्या बर्थडे विश तेरा, कोई बर्थडे विश। बोला पापा एक तो खा रहे बर्गर और खानी है पिज्जा। बोला ठीक है बेटा खा लेना, कितनी खानी है? तो उस बच्चे ने क्या अलग ही कंडीशन रख दी अपने पापा के सामने। उसने क्या रखी? तो नाउ आई एम टीचिंग यू टर्म्स विद पावर मोर देन वन। और श्रेयस टाइप का था, कुछ लिपट गया नीचे जमीन पर, पड़ा पापा मैंने बात नहीं मानते आप। तो उसके पापा ने बोला बात क्या है, बात तो बता। तो उसने बोला मैं खाऊंगा बर्गर। तो उसके पापा ने बोला ठीक है बर्गर खा लेना, कितने खाएगा? बोला वो वहां जाके देखूंगा, जितना बर्गर की कॉस्ट होगी उतनी बर्गर खाने मैंने। तो सपोज करो बर्गर की कॉस्ट है X और श्रेयस खाएगा, फिर तो भैया नंबर, बर्गर की कॉस्ट इतनी होगी और बर्गर की क्वांटिटी कितनी खाएगा ये बंदा?
ये भी खाएगा x, Yes, sir. तो कितने रुपए लगेंगे? x रुपए। इंटू x, और इसको हम बोलते हैं x स्क्वायर। X square. पापा ने कहा चल ठीक है, तेरा बर्थडे में मान ली तेरी बात। फिर रोने लग गया, फिर जमीन पे लेट गया। मम्मी आए, अभी क्यों रो रहा है तू? पापा मान तो गए, मुझे बर्गर के साथ पिज्जा भी खानी है। मम्मा ने कहा ठीक है बेटा, पिज्जा भी खा लेना, कोई बात। पिज्जा कितनी खाएगा? मेरी बेइज्जती मत कर। बोला जितना पिज्जा की कॉस्ट होगी उतनी पिज्जा खाऊंगा। अच्छा भैया, पिज्जा की कॉस्ट है भाई, उतनी ही पिज्जा की क्वांटिटी खाएगा ये बंदा। अब इसके मम्मी पापा की जेब कितनी ढीली होगी देखो, कितनी ढीली होगी। बर्गर में लगने वाले टोटल रुपीज x स्क्वायर। Yes, sir. सर उससे माइनस कर देंगे बाय। नहीं माइनस थोड़ी होगा, जेब ढीली हो रही है। बर्गर का पेमेंट होगा, पिज्जा का भी Plus पेमेंट होगा। होगा। अब तो देखते जाओ, सॉफ्ट ड्रिंक भी शायद प्लस पिएगा। वाई होगा सर। ये होगा y Plus इंटू वाई। Drink बिना वाई पूछे। अच्छा वाई टू। अब इसके पापा की जेब कितनी अभी ढीली तो होगी देखो। सॉफ्ट ड्रिंक और ये सब भी लेगा। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल कॉस्ट देखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट बात यहीं खत्म नहीं हुई। सर एक्स बाय इनके एक बड़े फेवरेट कजन है, दिल्ली में रहते हैं, वो भी आए थे बर्थडे के लिए, वो भी फैल गए, बोले मेरे को भी ये डील चाहिए। तो उसके मम्मी ने बोला सुन तुझे पिज्जा ज्यादा पसंद है तो बर्गर पे रुक जा। तो कहा चलो ठीक है, पर उतनी बर्गर खाऊंगा जितने बर्गर की कॉस्ट है। तो उस भाई ने x स्क्वायर बर्गर खा लिया। अब भैया इनके पापा की जेब कितनी ढीली होगी देखो, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर हो गया, एक्स 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऐसे भी तो ये लिख सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दोस्तों, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सर लेकिन ये उसके आगे कुछ हो सकता है। सर ये नहीं आया समझ स्क्वायर ये वाला। बोले सॉफ्ट ड्रिंक भी मेरे उतनी पीनी जितनी सॉफ्ट ड्रिंक की कॉस्ट है, तो बोले वो जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसके कजन ने बोला कि मैं भी पीऊंगा, ओह माय गॉड। तो जेड स्क्वायर के अंदर 2z स्क्वायर होगा। फिर इनकी एक आंटी है, उनको भी सॉफ्ट ड्रिंक बहुत पसंद है। वो कहती है आज भी मैं बच्चों की तरह बच्चा बनना चाहती हूँ, मैं भी सर पीऊंगी। पूरी पगार उड़ा दोगे क्या पापा के? वो 3z स्क्वायर हो जाएगा। सही नहीं, इतना इसका इतना पैसा इन्होंने पेमेंट करना पड़ेगा। सर वो ये लोग तो ये अलजेब्रिक लकी एक्सप्रेशन। दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, प्लीज को देख लेना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम्हारे माइंड में टोटली क्लियर हो जाएगा। तो इस सर, वो एक्सप्रेशन के तो- अंदर देयर आर थ्री टर्म्स। अब इसी को मैं इसी की हेल्प से मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ। सलमान खान का नाम कितने लोगों ने सुना है? नहीं सर सबने सुना होगा। सर सबने सर मैंने नहीं सुना सर, कौन है? ओके, तो अभी ये बर्गर तो खा लिए। सेलिब्रिटी के बारे में ही पढ़ता है। अब बोलेंगे देखो अभी सलमान और खान सुनो से। मेरी बात, अगली जो पॉइंट बता रहा हूँ कोफिशिएंट है, बिल्कुल सही पकड़ा है। मैं यही कहानी सुनाता हूँ हमेशा कोफिशिएंट को समझाने के लिए। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट का मतलब है बॉडीगार्ड। देखो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक बंदे की फोटो दिखा रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इसको साल में 3 करोड़ रुपए तनख्वाह मिलती है। ये रहा होएगा सर सलमान खान का बॉडीगार्ड। 3 हाँ। करोड़ रुपए सर, इसमें सर तो केबीसी के 3 किसी का नाम ले सर, माइकल ट्रेवर फ्रैंकलिन, किसी का भी नाम ले लो। बस सर किसी दूसरे का नाम मत लेना। महीने की सर ये 40 हमेशा लाख गेम पे अटका रहता है। तनख्वाह। सर 3 सर करोड़ उसकी रुपए खुद तो की केबीसी के रेंज 3 रोवर एपिसोड है बन वो। जाएंगे। सर आपने जो अभी बर्गर पिज्जा के एग्जांपल लिया ना, वो बच्चे लकी होते हैं जिनके माँ बाप ऐसे पूछते हैं बताओ क्या लोगे बेटा आपने बर्थडे पे। हाँ, तेरे पास सर और अगर कुछ मेरी नहीं। मम्मी पापा ऐसे नर्सिंग पूछते की हैं ऑफर। ओके देखो गाइस, अब तुम्हारे सामने मैं इसको कर रहा हूँ, वही बॉडीगार्ड ऑफ सलमान खान। इतना मशहूर आदमी है वो, देखो गूगल पे डालते ही आ जाएगा। सर मैं नहीं देख रहा सर, मैं अपना विंडोज स्विच। ये है भाई साहब, शेरा नाम है। एक बार कपिल शर्मा शो पे भी आया था। ये शेरा बिल्कुल बहुत मानता सलमान खान इसको। सर प्लीज सर, और सर वैसा ये बंदा, शेयर मत हाँ करो ये सर, बंदे की मेरे तगड़ी आखिरी- बॉडी है, देखो ये भी तगड़ी बॉडी लेके बैठा हुआ है। ओके, तो इसकी 3 करोड़ तनख्वाह है। लेकिन हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसके बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें बॉडीगार्ड को कोफिशिएंट से याद रखना है और शेरा से याद रखना है कि सर ने बताया था बॉडीगार्ड होता है, किसी भी वेरिएबल का बॉडीगार्ड कौन होता है? उसका कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट, so what is coefficient? Coefficient is bodyguard of variable. अभी जैसे अभी बर्थडे पार्टी की ले लेते हैं हम, अपने श्रेयस की बर्थडे पार्टी चल रही है। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। अब आपसे पूछेगा कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, आपका आंसर आएगा 2।
यानी उसको छोड़ दो, जो पूछा है उसके साथ में जो पार्टी है उसको पकड़ लो। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y²? ये है 1, लिखा नहीं है पर सबको पता है 1 है। और z का क्या होगा? 3। अच्छा, कई बार माइनस में भी आ जाता है एक्सप्रेशन में, वो अलग कोई एग्जांपल देख लेंगे। तो माइनस, तो अगर माइनस है तो पूरा -3 लिखना पड़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। यस सर। यस सर। सर आप क्वेश्चन दोगे? दे रहे यार यशस्वी, पहले आज मेरे पास टाइम कम है ना, प्लीज बेटा समझ आ कर। ओके दोस्तों, आज इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब मैं जो अगला पॉइंट बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो बहुत आसान, लेकिन बहुत बच्चे परेशान रहते हैं क्योंकि उनको ठीक से कोई बताता नहीं, सिखाता नहीं है। मैं सिखा रहा हूँ तुम लोगों को, एंड उसको बोलते हैं लाइक। तुम लोगों ने लाइक फ्रैक्शन सुना है? लाइक यस सर, फ्रैक्शन, यस सर, बहुत यस लाइक सर। डेसिमल, सर बहुत लाइक easy होता है फ्रैक्शन, like लाइक fraction। डेसिमल, सर यानी कि डॉन सेम है, डिनोमिनेटर सेम होता है। सेम डॉन, हाँ डॉन सेम, यस डिनोमिनेटर सर, सेम। डॉन सेम होता है। डॉन सेम होते हैं। और डेसिमल के अंदर कौन से होते हैं? राघव बताएगा। राघव, लाइक डेसिमल में क्या क्वालिटी? decimal places. राघव ये सर डेसिमल के बाद की प्लेसेस सेम होती लाइक डेसिमल, राघव बता रहा। राघव, सर डेसिमल के बाद की डिजिट सेम होती है। बहुत अच्छा राघव, वेल डन। डेसिमल के बाद की जितनी डिजिट होती हैं वो इक्वल होती Digit है, यानी place, sir. हाँ मतलब डिजिट बोल दो। ओके दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं लाइक फ्रैक्शन। जिस बच्चे ने लाइक फ्रैक्शन समझ गए, इस चैप्टर में अपना श्रेयस आप फुल में से फुल लेके आओगे अगर आप ये पॉइंट समझ गए। कौन सा? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन Don same और उसके लिए अलजेब्रा में कौन सा लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। जिसने ये बच्चा, जिस स्टूडेंट ने बात पकड़ ली उसको देख। और इधर इतनी अच्छी टेक्निक बता रहा हूं। व्हाट आर लाइक टर्म्स? सेम वेरिएबल, सेम पावर, बस सेम वेरिएबल और सेम पावर। एग्जाम्पल, x² and 7x², like variables. Okay, x and 9x, yes, same variable. like terms, like terms, same variable है, same power. इसको नहीं देखना कोएफिशिएंट को। अब देखो क्या है, ये दोनों भाई हैं, दोस्त हैं, एक जैसे सुपरस्टार टाइप के। ये सलमान खान है, इसके पास तगड़ा बॉडीगार्ड है। ये सैफ अली खान है, इसके पास कम बॉडीगार्ड है, लेकिन दोनों स्टार लेवल पे है, दोनों x² लेवल पे। ये ऋतिक रोशन है सपोज करो, ये वो दूसरा नया लड़का है वो है, लेकिन दोनों की पावर सेम है। हाँ बॉडीगार्ड इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है। तो लाइक टर्म्स। अनदर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, xy एंड 7xy, लाइक टर्म्स। सेम वेरिएबल्स हैं दोनों के पास, सेम पावर है, लेकिन अनलाइक में क्या होगा? नॉट लाइक को बोलेंगे अनलाइक। मैं एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे x² और 9x लाइक नहीं है, नो। x और x², नो। xy Simple एंड X होने चाहिए. xy, देखो x² y एंड 9xy², इसके बारे में यशस्वी क्या विचार है? ये लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है यशस्वी? यशस्वी ना यशस्वी, ये लाइक टर्म लिखा मैंने कि अनलाइक टर्म? क्या हो गया यशस्वी, क्लास में नहीं है क्या? सर है। पता नहीं। ओके, अनुभव मेरा श्रेयस मनोज, सर ऑफ कोर्स सर अनलाइक टर्म ही होगा। अनलाइक टर्म है। क्यों अनलाइक टर्म है दोस्तों? योग्या, यशस्वी, नियति, आयुष, यहाँ x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है। यहाँ पावर y की 1 है, यहाँ 2 है। तो दिस इज नॉट लाइक टर्म्स। अनदर एग्जांपल, xy एंड 3x²y। अनुभव, लाइक टर्म के अनलाइक टर्म? लाइक टर्म। वेरिएबल तो सेम है, क्या पावर सेम है? पावर सेम नहीं है. नहीं है, इसकी 1 है, इसकी 2 है।
नहीं सर, लेकिन हमने पहले तो पावर लिखी ही नहीं थी वहां पे। तो पावर जहां लिखी नहीं होती 1 होती है। वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स सी XYZ and 9YZ, सर like ये unlike, अनलाइक हैं? है, ये अनलाइक है। unlike। अनलाइक बस दोस्तों याद रखना, जैसे कि लाइक फ्रैक्शन ही ऐड सब्ट्रैक्ट और कंपेयर हो सकते हैं, ऐसे ही लाइक डेसिमली ऐड सब्ट्रैक्ट, ऐसे ही ओनली, अब रेड में लिख रहा हूं ओनली, लाइक फ्रैक्शंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सिर्फ लाइक फ्रैक्शन को ही एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अनलाइक को नहीं। एग्जाम्पल, x अनलाइक को लाइक बनाना पड़ता x प्लस 19x को हम 20x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10x माइनस 3x को हम 7x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। लेकिन 10x स्क्वायर माइनस 3x को हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, इनकी शादी नहीं होगी। अनलाइक मनी मतलब अनलाइक लाइक मनी टर्न हो सकते? नहीं, यहाँ पे प्रोसेस नहीं है, अभी ऐसा प्रोसेस कुछ नहीं है, इसमें नहीं टर्न हो सकता। तो आपने ये समझ रहा है, इस तरह से समझना है कि भाई लाइक टर्म्स जो होते हैं ना, वो तो जैसे एक इंडियन बॉय हो गया, एक इंडियन गर्ल होगी, उनकी शादी हो जाएगी, उनका हो जाएगा सेटलमेंट। लेकिन अनलाइक में कहानी क्या है, एक है XY, एक है प्लस 9Y, ये अनलाइक है। इनकी शादी ब्याह नहीं हो सकता, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर इधर साथ साथ बैठ तो सकते हैं, लेकिन मैरिज नॉट पॉसिबल। इधर पॉसिबल है भैया लाइक में, ये बेचारे साथ साथ बैठे रहेंगे ऐसे अपना अपना साइन लेके, चाहे साइन हो प्लस तो पॉसिबल नहीं है सर, वहाँ 3x में पावर 2 नहीं है। नहीं पावर 2 की बात नहीं है, यहाँ XY है, यहाँ खाली Y है, पिछले वाले में खाली है? पिछले वाले क्वेश्चन में आपने कहा था वो उसमें करेक्ट होगा। नहीं हो सकती ना इसकी, सर मैं भी तो वही कह रहा हूँ, इसकी पावर नहीं है ना, पावर दे दी ना वहां पे। हाँ ये लाइक है, इनका शादी ब्याह जो भी सिस्टम बनना है, जो सेटलमेंट होना हो जाएगा, इनका नहीं हो सकता, ये दूर दूर बैठे रहेंगे एक दूसरे से, अलाउड नहीं है इनको। आई होप लाइक एंड अनलाइक टर्म्स आर गाइस क्लियर टू यू। यस सर, क्लियर। ये चैप्टर बस अभी किल कर दिया, इस चैप्टर को मैंने, बस एक लास्ट की चीज बची है। ओके दोस्तों, इतना आसान है, अभी तो देंगे, अभी तुम्हें क्वेश्चन देंगे हम, यशस्वी की बात पूरी होगी, लेकिन उससे पहले एक लास्ट पॉइंट। And what is that point? Let us see what are monomial, binomial, trinomial, poly। ये जानबूझ के ब्रेक किया मैंने, आपकी बुक में ब्रेक नहीं है, मैंने ब्रेक कर दिया इसको। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग अच्छे से याद कर लो इसको, तुम्हें ये वर्ड परेशान ना करे। डेफिनेशन क्या है? algebraic expressions which have, देखना दोस्तों, वन टर्म जैसे खाली x, एग्जाम्पल 5x, टू टर्म्स एग्जाम्पल 7x माइनस 9y, वन टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म, एग्जाम्पल 7x माइनस 9y प्लस 8। अच्छा, जरूरी नहीं कि टर्म के अंदर वेरिएबल हो, खाली कांस्टेंट भी हो सकता है। व्हाट इज पोलिनोमियल? हाँ जी, बस एक सेकंड, बस एक सेकंड, मोर देन 3 टर्म्स को पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल होगा 3x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 8z माइनस 9y प्लस 17, ये है पोलिनोमियल। और लास्ट चीज क्या है? लाइक टर्म्स की शादी हो सकती है, उनका सेटलमेंट हो सकता है प्लस माइनस, अनलाइक का नहीं होगा, साथ में बैठे रहेंगे अपना अपना साइन लेके, जो मर्जी हो जाए। Okay guys, before I give you the questions, Excuse me, sir. doubts, shoot doubts.
सर मुझे एक क्वेश्चन है, पूछिए। ये जो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल है, इनमें हाँ। ये जरूरी है क्या कि वेरिएबल्स अलग हो या फिर सेम वेरिएबल्स भी हो सकते हैं? नहीं नहीं, अगर सेम वेरिएबल होगा तो उनकी शादी करा दोगे ना फिर आप। देखो, अगर सपोज करो आपको किसी ने दे दिया ऐसे, आपको एग्जांपल, अभी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली आयुष, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। सी, अभी आपको क्वेश्चन 1 नंबर दे किसी ने बोला 7x माइनस 9x, राइट, व्हाट इज इट, पोलिनोमियल और बाइनोमियल। तो बोलेगा और भाई एक मिनट थांबा, ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ की पावर है, ये +7 है, ये -x, तो -2x है। तो दोस्तों मैं तो कह रहा हूं कि मोनोमियल है, तुम्हारा जवाब ही होगा, तुम बोलोगे मोनोमियल, ठीक है जी। लेकिन अगर उसने बोला 7x² माइनस 9x, तुम बोलोगे यार ये तो अनलाइक है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, चुपचाप बैठे रहो इधर ही, बाइनोमियल हो तुम। ये है टेक्निक, ठीक है। चलो Yes, अब sir, क्वेश्चन, समझ गया। अब क्वेश्चन, राइट। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड डू दिस चैप्टर। सर इन क्वेश्चंस में तो वो वर्किंग नहीं चाहिए ना कोई? अब कुछ क्वेश्चन में चाहिए होगी, कुछ क्वेश्चंस में चाहिए होगी, मैं भी बता दूंगा कौन से क्वेश्चंस होंगे। यस, ये 7th क्लास है, और 7th क्लास का यस, हाँ। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज, मतलब चैप्टर 12 की बात हो रही है। सर अभी तक आई नहीं एक्सरसाइज। तो अपने सर को जानता है, टाइम ले लेंगे लेकिन काम ऐसा धांसू होएगा कि मजा आ जाएगा। ओके, चैट बॉक्स, यस, खुला है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे सर ना। सही में ही धांसू है एकदम से इतने सारे। ओके, राइट गाइस, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा है बस। ओके, प्रेजेंटिंग। अभी ओपन हाउस है पूरा, जिसको आता है बोल सकता है, जोर से शोर से जैसे मर्जी बोल सकता है। ओके, या शेयर दिस टाइम। ओके गाइस, जल्दी पहला क्वेश्चन, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूज वेरिएबल, सबट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, ये मैं करके दिखा रहा हूं, सबट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, फ्रॉम के बाद जो आता है वो पहले लिखा जाता है। सर मैं बताऊं? सर y पहला मैं माइनस बताता हूं, z। तो y पहले लिखा Yes. जाएगा, माइनस, ये मेरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी तक तो तुम्हें मैंने बर्थडे पार्टी के आइडिया दिए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब हर तरह के। ओके गाइस, जल्दी चलना है अभी। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, जल्दी। द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा? आंसर डालो। ओके 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 ओके, सबसे बढ़िया क्लैपिंग होने वाली श्रेयांश राणा के लिए, उसने पूरा एग्जांपल लिखा, z इंटू z स्क्वायर। हालांकि शिवेश मनोज का आंसर सही है, नियति का आंसर सही है। ओके सर मैं इसका ऊपर वाला डालने का की ढूंढ रहा लेकिन था। सिद्धार्थ ने पता नहीं क्या लिख दिया, ये तो सोने का क्या सिंबल होता है क्या कॉमिक्स वगैरह में। कंट्रोल ऑल्ट फिर सिद्धार्थ नंबर। क्या डाला तूने? ये तो सर ये गलती तो से कॉमिक्स भेज वगैरह दिया दिखाने मैंने वापस हो रहा है। सर, मैं इतने दबाने गया, इतने गलती से बोल रहा हूँ। ओके, पार्ट 2, जल्दी राघव जाग जाओ तुम, जल्दी जल्दी थोड़ा एक्शन दिखाओ भाई राघव। सर ये आ नहीं रहा। अरे क्या नहीं आ रहा?
एक नंबर z अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है तो z इंटू z, ये एक नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ना। लेकिन सर ये तो z फ्रॉम y है। नहीं नहीं, वो तो नंबर 1 तो मैंने करके दिखाया था, एक्सट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। फ्रॉम के बाद जो आता है पहले लिखा जाता है, जैसे मैं तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10, तो 10 पहले लिखा जाएगा। ठीक है राघव? सर वीडियो नहीं देख रहा तो सबसे बड़ी कमी है तेरी हो रही है, क्लास के वीडियो देखेगा धड़ाधड़ आएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन द 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। कौन कौन से नंबर है x और y, इनका सम है और इसका 1/2। तो थोड़ी सी सर इन्होंने क्वेश्चन बड़े मस्त दे रखे हैं। यस सर, थोड़ा हाँ। सा ये डिफिकल्ट पार्ट, पूरे चैप्टर का यही डिफिकल्ट पार्ट है बस। नियति तो करेक्ट, लोगों ने डिफिकल्टी ले भी ली। सिद्धार्थ करेक्ट, यशस्वी गड़बड़, सर आयुष मेरा मिश्रा नाम correct, लिया इसमें आप इक्वल correct। टू भी है यशस्वी ने। कोई बात नहीं, ये सर उसने देखो पूरे y1 चैप्टर का लिखा है। डिफिकल्ट पार्ट सिर्फ यही है, बता रहा सर हूँ मैं, पूरा यशस्वी ने चैप्टर में। x इक्वल्स टू y सर ने लिखा है। यशस्वी का नाम नहीं लिया, सर ने बोला ओके, उसका डन गलत डन है। डन डन, गो 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 गो। 1/4 of product of 1/4 of what? सर मैंने सम कर दिया, सम। सर मैंने सम कर दिया। ओके, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, किस किस का, Yes. पी क्यू का, 1/4 ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी पी क्यू अपॉन 4। अरे भैया बड़े लोग, ताली बजने वाली इसका मतलब। श्रेयास राणा, नियति ने गड़बड़, सिद्धार्थ चौधरी, श्रेयस मनोज, यशस्वी वर्मा, आयुष मिश्रा, अनुभव शुक्ला, राघव कसाना, तालियां। कुछ लोग जो है मिसिंग इन एक्शन है, जो कि क्लास में क्लास में भी participate कम नहीं कर है रहे हैं। यार। योग्य भी अर्चिता नहीं लिख रही। बहुत अच्छा, ये सोनाक्षी वेल डन, सोनाक्षी वेल डन। ये वीर के आंसर क्यों नहीं आ रहे, वीर आपके आंसर क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट वीर लड़का आंसर नहीं आवाज देगा नहीं आ रही। कैसे चलेगा? वीर आवाज नहीं आ रही, कांट हियर यू। योग्या ने कुछ मास्क टाइप का लगाया था मुखड़े पे, कहाँ चली गई सर वो? है ही नहीं क्लास में, मिसिंग है ना। है ही नहीं सर, वो मिसिंग है। सर ट्रैवल कर रही थी तो शायद से नेटवर्क इशू हो गया होगा। 15 मिनट से। वीर आंसर करें, वीर आंसर करें वीर। सर यहाँ तो एक एक घंटे की भी लाइट जा रखी है। यहाँ पे सुबह से लाइट गई हुई, अभी भी आई है। पूरी रात भर जाती है यहाँ पे। कहाँ पे? AWH में तो नहीं गई सर इतना तो ट्राई नहीं। सिटी में एक बार सर गई मैंने थी पहले पूरी से रात कर में। रखा था। ये चीटिंग होती है सर, सीक्वेंस में मत दो। राघव को समझ में आया ये? नंबर x और y को स्क्वायर करो और फिर ऐड करो, कर दिया, बहुत बढ़िया। श्रेयस मनोज, अनुभव शुक्ला ही क्या, हा हा हा, ये कौन से वेरिएबल यूज कर लिए तुमने? h और a थोड़ी था, x और y यूज करना था। अनुभव क्या कर रहा है ये? और ऐसे मल्टीप्लिकेशन क्यों कर दिया, स्क्वायर में लिखना था। नियति, श्रेयांश, प्लीज सीक्वेंस में मत देना। आपने सीक्वेंस में दिया, पहले से लिख के बैठी हुई थी। सर पहले से लिख कर बैठी थी। या सिर्फ ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बाकी सब क्वेश्चन तुम खा जाओगे। नीचे तो कर दो सर नीचे है। ये क्या है? ऐसे ऐसे खा जाओगे सारे चैप्टर को तुम लोग, ये बहुत चैप्टर आसान है। अब तुम्हें आसान लगेगा। श्रेयस मनोज, वीडियो देखना है, पूरे क्वेश्चंस करने हैं, ओके, जो मैंने ग्रुप में भेजे हैं अभी। श्रेयस मनोज, यस सर। ओके माइनस गाइस, करना था बाहर। कल मैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस करा रहा हूं। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि सम ऑफ नंबर ए एंड बी, सम ऑफ नंबर ए बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जो फ्रॉम आता है सर, वो पहले आता है। एक मिनट में फ्रॉम लिख मतलब रहा हूँ, फर्स्ट, आप मत फ्रॉम के बाद बताना। फर्स्ट। अरे यार अब तक आंसर क्यों नहीं आए लोगों के? सर भेज दिया। ओके,
तो दो नंबर हैं, उनके प्रोडक्ट से उनके सम को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है ए बी, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? इन दोनों का सम, ए प्लस बी। सर पर बाहर माइनस है। बाहर माइनस लगा दिया मैंने। तो सर मेरा करेक्ट है ना, श्रेयांश बोल रहा है गलत है। सर मेरा भी करेक्ट है। गलत बता रहा हूँ मैं, किस किस का गलत है, सर किस जितना किस का मुझे सही है। पता है जब आप वो लिख रहे थे बोर्ड में तब यशस्वी ने भेजा। नियति गलत है, श्रेयांश कैसे? राणा का सही है टेक्निकली, बताऊंगा क्यों। सर कैसे श्रेयस आप- मनोज तो इक्वल टू साइन लगा लिया, रॉन्ग। आयुष मिश्रा रॉन्ग, राघव कसाना रॉन्ग, यशस्वी गलत। देखो सिर्फ श्रेयांश राणा का सही है, क्यों? देखो ये है अंदर दोनों का सम है। अब हम ब्रैकेट, मेरा वो वीडियो है ना बेसिक गुरु मंत्र वाला, वो देखना। वो कहेगा, इसको बोलता गेट आउट भाई, जा यहां से तू वही। प्लीज, ये लेके जा, ये गंदा बच्चा है, ये और जाने अंदर से का पहले sign अंदर वालों change के कर साइन दे। चेंज करे। इसका साइन प्लस है क्योंकि इसको कोई साइन नहीं लगा, इसका साइन चेंज कर दिया, इसका साइन चेंज कर दिया। श्रेयांश राणा इज ओनली पर्सन हु गॉट इट राइट। ये टेक्निकल चीज है कि ब्रैकेट जब खुलेगा तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, सर दोनों नहीं, एक। नहीं दोनों, जितने साइन सब चेंज हो जाते हैं। अरे भाई श्रेयस मनोज, अब तो तुम खुश हो। आज मैं इतना थक गया हूं, इतना 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद नहीं थकता हूँ। सर Thanks. हो गया सर, थैंक यू सर, जल्दी कवर करेंगे। हो जाएगा। अब तुम वीडियो देख के सारे चैप्टर को स्ले Easy कर तो देना, है। मतलब किल कर देना, चाहे डिस्ट्रॉय कर देना, मतलब जो भी करना कर लेना, ठीक सर है। हमारा तो लेकिन आसान था, मैथ Assassinate का कर एग्जाम पहले ही clear एग्जाम कर में दिया। अच्छा, एग्जाम में अच्छा एक्सप्लोड कर करना, देना। एक्सट्रीमेट कर दो। चलो अब अच्छा, सर अरे ये सर बड़ा सिद्धार्थ का हाँ, चैप्टर करवाने के बाद हमारा मंडे मेरा को भी एक एसएससी का टेस्ट इम्पोर्टेंट है। मैसेज आएगा। हाँ सर, अभी आप बोलने वाले हो कि बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज आने वाला है। बाय सर 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 मेरा रुको बहुत रुको important message आ रहा है, सर मंडे को